हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एक लास्ट वीडियो मैंने डाली थी जिसके अंदर जो सर्कुलर आया है के सैट का वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, बट बहुत सारे कमेंट सेक्शन में डाउट्स है कि मैम आखिर हमें किन बच्चों को, किन कैंडिडेट्स है जिनको ये फॉर्म भरना चाहिए। तो बेटा बहुत तसल्ली से सुनना, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे तो हो सकता है कि आप अपने करियर के साथ भी खेलें। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई एम गरिमा गोयल एंड आई एम हियर टू टेल यू अबाउट दिस फॉर्म KSAT। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हु शुड अप्लाई फॉर KSAT। सबसे पहले तो KSAT है क्या? कर्नाटका एग्जामिनेशन टेस्ट। ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन जो टेस्ट है इससे आप कर्नाटका के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं फॉर डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, क्यों करना चाहिए ये देखिए अब यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के स्टूडेंट्स बनाए, एक कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो कर्नाटका में रहते हैं, एक वो स्टूडेंट्स है जो कर्नाटका में नहीं रहते, जैसे मध्य प्रदेश के बच्चे, वेस्ट बंगाल के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे। ठीक है, तो वो सब नॉन कर्नाटका में आएंगे क्योंकि उनके पास डोमिसाइल नहीं है कर्नाटका का। अब कर्नाटका के बच्चों के लिए कंपलसरी हो जाता है KSAT का फॉर्म भरने के लिए। क्यों? क्योंकि इस साल से अगर इवन आपको नीट की काउंसलिंग के लिए अपीयर करना है तब भी आपको KSAT का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। माना कि आपको अलग से कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको नीट एग्जाम ही देना है, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन भी होगा। बट काउंसलिंग में आप तभी अपीयर करेंगे व्हेन यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन किया, दैट इज कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो अगर आप नीट यूजी एस्पिरेंट हैं, अगर आप MBBS की सीट चाहते हैं, BDS की सीट चाहते हैं, आयुष की सीट चाहते हैं, तो आपको किया काउंसलिंग के लिए इस फॉर्म को भरना है। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, बी फार्मा करनी है, वेटनरी करनी है, नर्सिंग करनी है, एग्रीकल्चर करना है, नेचुरोपैथी करनी है या फिजियोथेरेपी करनी है, तब आपको KSAT का फॉर्म फिर भी भरना है, बट इसका अलग से एग्जाम होगा। ये नीट के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा, इसका एक अलग से एग्जाम होगा। ठीक है, ये एग्जाम आपका 17 और 18 अप्रैल के करीब होगा। ठीक है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स पूछी जाएगी। आपसे 60-60 नंबर का पेपर होगा ये। ठीक है, 1.5 घंटे का। किया की फिर काउंसलिंग होगी, फिर आपको अपने कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नॉन कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल नहीं है। ये फॉर्म, KSAT का फॉर्म वही बच्चे भरें जो अपनी चांसेस को देखते हुए कि नहीं शायद मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी लेना पड़ जाए, जो इस फ्यूचर में जी रहे हैं कि मेरे 650 आए, आई डोंट नो कितना कट ऑफ जाएगा, क्या पता 650 पे इस बार प्राइवेट मिले, मुझे गवर्नमेंट ना मिले। जो अफोर्ड कर सकते हैं फीस, जो चांस नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कर्नाटका में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स भी हो गई यहाँ पे, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे KSAT का फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपको इनकी प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए अपीयर होना है तो आपके पास ये फॉर्म भरा होना चाहिए, वरना आप इस चीज से बाहर हो जाएंगे जब काउंसलिंग शुरू होगी आपके नीट एग्जाम के बाद। तो आई होप ये एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, किसको भरना है, किसको नहीं भरना है। अगर इसके बाद भी कोई भी परेशानी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और 23 तारीख को मैं इसी चैनल पे आपको लाइव फॉर्म फिल कराऊंगी अपने साथ कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीजें, डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं बच्चों। ठीक है, जल्दी थोड़ा सा काम हो जाता है कई बार माइक खराब, उसके लिए रियली सॉरी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यही चैनल आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा सारे एग्जाम्स की, चाहे केरला का हो, कर्नाटका का हो, आइजर का हो, नेस्ट का हो, एम्स पैरामेडिकल का हो, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और आपके साथ फॉर्म्स भी भरूंगी। तो इसलिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।